आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट की आई हुई भर्ती के बारे में। जी हाँ, एयरपोर्ट की तरफ से नई भर्ती आई है जहां पर आपकी बिल्कुल सीधी भर्ती होने वाली है। हाल ही में एयरपोर्ट ने नया नोटिफिकेशन रिलीज करा है एयरपोर्ट में। जी हाँ, नई अलग अलग पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई हैं। कौन कौन सी पोजीशन के लिए वैकेंसीज है, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, क्योंकि अलग अलग नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर रिलीज करे गए हैं। हर नोटिफिकेशन का वन बाय वन बात करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, पोस्ट वाइज क्या क्या सिलेक्शन यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, पोस्ट वाइज यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो देखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, एक जरूरी काम जरूर करें, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। आज की ये जो वीडियो में हम नई वैकेंसीज डिस्कस कर रहे हैं एयरपोर्ट की, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज है। ठीक है, आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी अदर प्रोसेस अदर मोड अप्लाई करने का यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया अलग अलग नोटिफिकेशन अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अलग अलग पोजीशन के लिए है और अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज है। हर चीज को डिटेल में यहाँ कवर करेंगे, कौन कौन सी पोजीशन के लिए है, पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है आपकी होने वाली है। ठीक है, हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। दो चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना, तो सिलेक्शन कैसे होनी है ध्यान से समझना, सेकंड अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्योंकि वो आपका डिपेंड करता है सारा आपने अप्लाई कैसे करा है। ठीक है, फिलहाल एयरपोर्ट की नई वैकेंसीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है, हर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है, तो आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है, आप इंडियन सिटीजन कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 प्लस आपकी एज आप अप्लाई करें। खासतौर पे अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में कवर करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। ठीक है, वहां पे अप्लाई कैसे करना है वो भी ध्यान से समझिएगा, सब्सक्राइब जरूर रखना है चैनल को। अभी हम चलते हैं कंप्लीट जानकारी के लिए एयरपोर्ट के लिए नई वैकेंसीज को डिस्कस करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन। अभी हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया में निकली हुई लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के बारे में। पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एयर इंडिया की, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। पहले मैं आपको अप्लाई प्रोसेस बता देता हूँ, देन आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा कैसे कौन कौन सी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी गई है। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो एयरपोर्ट के लिए है, एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें एयर इंडिया में अंदर वैकेंसीज जो हैं वो आउट करी गई हैं। तो ये इनका जो है साइन इन वाला पेज है जाने की, जहाँ पे आपको करियर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें, अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इनकी वेबसाइट पे तो सिंपली आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भर के साइन इन कर लेना है। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना होगा, जिसमें आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए वंस एक बार रजिस्टर्ड करना होगा। सिर्फ यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस आ जाएगी, रीटाइप ईमेल एड्रेस, चूज पासवर्ड, पासवर्ड 8 अंक का होना चाहिए बेयर मिनिमम आपका। ठीक है, 18 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट एटलीस्ट 1 नंबर, एक नंबर भर दीजिएगा कोई भी, और फर्स्ट उसका लेटर या लास्ट लेटर या कोई भी लेटर बड़ा रख लीजिएगा एक। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, और किसी तरह का कोई कोड जैसे आप हैश डाल देते हैं या फिर आप कॉमा डालते वो नहीं डाल सकते इसमें, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अब रीटाइप करना है पासवर्ड यहाँ पे आपको। ठीक है, शो करने की ऑप्शन आ रही है, कर लीजिएगा। यहाँ अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री जिसके आप रेजिडेंट हैं। ठीक है, रिसीव न्यू जॉब पोस्टिंग नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। हियर मोर अबाउट करियर अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। क्रिएट अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे देन आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड जो है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेम पेज पे ही आना होगा, जिसमें आपको लॉगिन करने के बाद लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने की ऑप्शन आएगी, लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आपको पूरा फिल करना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी डिटेल मांगी जाएंगी, क्वालिफिकेशन, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो, अगर अदर कोई डिटेल मांगी गई आपको एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो कि रेलेवेंस है वो भर दीजिएगा, और अपना एक अपडेटेड वाला रिज्यूम जो है ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। देन वहाँ पे आपका सबमिशन का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दीजिएगा। कोई एप्लीकेशन फ़ी इसके लिए नहीं मांगी गई है, तो कोई एप्लीकेशन फ़ी आपने नहीं भरनी है। तो अब आप हम यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। तो ये उनका ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे
ट्रेनी कैबिन क्रू की पोस्ट जो है यहाँ पे वो आउट करी गई है। यहाँ पे क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आपकी एज 18 साल मिनिमम यहाँ पे मांगी गई है। मैक्सिमम आपकी अगर एज जो है 27 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने कोई जॉब नहीं की तो वो 18 से लेकर 27 साल तक के रहेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स के साथ अगर आपने पास आउट किया हुआ है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे आपकी जॉब के रिगार्डिंग आपकी मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी जो है मिनिमम हाइट जो है वो रिक्वायर्ड है। मेल्स के लिए मेंशन नहीं की हुई है लेकिन फीमेल्स के लिए है 155 मिनिमम होनी चाहिए। वेट इन प्रोपोर्शन टू हाइट, यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट जो है वो होना चाहिए। ओवर वेट नहीं होना चाहिए। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा, जो आपका प्रोपोर्शनल वेट बनता है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बीएमआई रेंज। फीमेल की जो बीएमआई रेंज है 18 से लेके 22 तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेल ग्रूम्ड विद नो विजिबल टैटू इन यूनिफॉर्म, यानी कि अगर आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो आपका कोई भी टैटू जो है वो विजिबल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे मांगी हुई है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। टैटू की वजह से रिजेक्शन भी हो जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फ्लुएंट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। विजन आपका 6x6 होना चाहिए। ठीक है, जॉब ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। कैरी आउट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्विस ड्यूटी वाइल प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ केयर, इंश्योर वर्ल्ड क्लास इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, यानी कि आपको यहाँ पे कस्टमर की जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विस ड्यूटी जो भी दी जाएगी वो आपको हाई लेवल पे करनी होगी, अच्छे तरीके से करनी है। वर्ल्ड क्लास जो आप इन फ्लाइट एक्सपीरियंस है वो कस्टमर को प्रोवाइड करें। ठीक है, उसके बाद स्किल एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए। एयर इंडिया इन प्रोफेशनल मैनर रिप्रेजेंट, मतलब आप एयर इंडिया को प्रोफेशनल मैनर में रिप्रेजेंट करें। वार्म, केयरिंग, एम्पैथिक होने चाहिए आप। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की, नॉलेज होनी चाहिए सर्विस प्रोवाइड एंड कंपनी पॉलिसी की। ठीक है, और ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी वो प्रॉपर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या डेमोस्ट्रेट करना है। आपका टेक ऑफ से पहले क्या आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना है गेस्ट को, वो है। ठीक है, जो चीज़ें आपको करनी होंगी यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ आपकी क्या रहेंगी। अटेंडिंग मैंडेटरी प्री फ्लाइट ब्रीफिंग, यानी कि आपको प्री फ्लाइट ब्रीफिंग लेनी है। ठीक है, अटेंड करनी है। प्रिपरेशन रिपोर्ट्स फ्लाइट इंसिडेंट्स एंड इंक्लूडिंग सेफ्टी, सर्विस, सिक्योरिटी इंसिडेंट, यानी कि आपको रिपोर्ट्स भी बनानी होंगी, जो आपका काम वहाँ पे रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आपका काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इनकी वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ व्यू प्रोफाइल में आपको अपनी प्रोफाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई का लिंक आपको उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो इनकी वेबसाइट है careers.india.com, ठीक है, /jobs के अंदर जाके आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक आपको डायरेक्टली ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और कोई भी पैसा किसी को भी पे नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है दैट मीन फोर्ज है, गलत है, पे मत कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये आज का नोटिफिकेशन था जो कि आउट किया गया है। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।